बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ सुलेमान और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे सियासत के अंदर गर्मा गर्मी की। एक तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी हैं एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से, और सज़ाएँ बरकरार रखी हैं। तो दूसरी जानिब जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की रुकने सूबाई असम्बली अज़मा बुखारी को जो है वो हत्के इज़्ज़त का जो है वो नोटिस भेजा है। दूसरी जानिब जो सियासत के मुफाहमत के और सियासत के जो समझे जाते हैं माहिर आसिफ अली जरदारी, उनके लाहौर में डेरे हैं, उस हवाले से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं, उन्होंने अज़मा बुखारी को हत्के इज़्ज़त का नोटिस भेजा है। उसकी क्या वजह बनी है तो आपको बताते हैं कि जो अज़मा बुखारी हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं तारिक खुर्शीद, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही हैं उनके ऊपर जो किक बैक्स है, जो कमीशन है और पैसे जो लिए जा रहे हैं, वो पैसे लेके ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जा रहे हैं और उसका जो एक हिस्सा वो वज़ीर आला पंजाब को भी दिया जा रहा है। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाने के बाद कानूनी जो मुशावरत है वो वज़ीर आला पंजाब की टीम ने की और उसके बाद जो आज अज़मा बुखारी को जो है वो लीगल नोटिस भेज दिया गया। लीगल नोटिस के अंदर उन्हें कहा गया है कि वो इस नोटिस के मिलने के बाद 14 दिन के अंदर जो है वो माफ़ी मांगें। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो 25 करोड़ रुपए का हत्के इज़्ज़त का दावा जो है वो दायर किया गया है। ये जो दावा दायर किया गया है ये हाई कोर्ट के वकील हैं उबैदुल्ला, उन्होंने ये लीगल नोटिस वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अज़मा बुखारी को भेजा है। तो जहाँ सियासत के अंदर पहले गर्मा गर्मी है, अब इस नोटिस के बाद देखते हैं कि अज़मा बुखारी जो है वो क्या स्टैंस लेती है। आया उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह के वो कहती थी कि हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि पंजाब के अंदर जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही हैं वो पैसे लेके जो हैं वो की जा रही हैं। तो अब वो इसके शवाहिद आया अदालत में पेश करती हैं और अगर उनकी जानिब से इस तरह के कोई शवाहिद पेश कर दिए गए तो ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। और अगर ये सिर्फ ब्लेम गेम हुई और माजी की तरह एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हुए, तो क्योंकि इस दफ़ा जो इल्ज़ाम है वो वज़ीर आला पंजाब के ऊपर है और जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा है कि जो मेरे क्लाइंट हैं वो एक इज़्ज़तदार जो हैं मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं और इस तरह के इल्ज़ाम की वजह से कि क्योंकि वो के पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के जो हैं वज़ीर आला भी हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी साख है उसको नुकसान पहुंचा है और अगर ये शवाहिद ना पेश किए जा सके तो फिर अज़मा बुखारी के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ जो लंदन इलाज कराने गए थे और फिर जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसकी वजह से उनकी वापसी नहीं हुई, और मरीम नवाज़ का भी कहना कि अगर उन्हें ये यकीन दहानी कराई जाए कि मियाँ साहब के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, तो वो आज ही उनको वापस बुलाने के लिए तैयार हैं। आज की ख़ास बात यह है कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनकी दो अपीलें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड के हवाले से, तो वो दोनों अपीलें जो हैं वो आज खारिज कर दी गई हैं और जो उनकी सज़ा है उसको बरकरार रखा गया है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बार फिर जो है वो टफ़ टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मियाँ साहब की सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार रखी गई हैं और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त लंदन के अंदर हैं। उनकी वापसी के लिए क्या मेकनिज़म इख्तियार किया जाएगा अगर सज़ाएँ बरकरार रखी गई हैं, तो आया हुकूमत इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लेगी, उनकी वापसी के हवाले से क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। तो जब इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लोगों से बात की गई है तो उन्होंने कहा जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा मियाँ साहब को वापस लाने का, और अगर अदालतें ये फ़ैसला देती हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाया जाए तो हुकूमत उसके लिए भरपूर किरदार जो है वो अदा करेगी। जहाँ तक बात है मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की, तो उन्होंने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। उसके हवाले से बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की गई है और जो हमारे ज़राए बताते हैं कि आसिफ अली जरदारी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को दोबारा रीशेप करने के लिए, और ये जो उनका ख़ुद भी ये कहना कि जो ये हमें ताना देते हैं कि जो
पीपल्स पार्टी है वो सिर्फ सिंध की जमात रह गई है, तो आइंदा इंतखाब के अंदर जो है हम उनको सरप्राइज़ देंगे कि जो पीपल्स पार्टी है वो सिर्फ सिंध की जमात नहीं है, और जो उन्होंने यहाँ डेरे डाले हैं तो वो दोबारा पीपल्स पार्टी के जो वो नाराज़ अरकान जो किसी वजह से पार्टी से नाराज़ होकर खामोश हो गए या पार्टी को छोड़ के चले गए, उनके साथ दोबारा रब्ते कर रहे हैं। और इस हवाले से ये इतलात भी हैं, और जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं जो उनसे पूछा तो कहा जा रहा है कि कासिम ज़िया को दोबारा पंजाब की सदारत दी जा सकती है। इसी तरह मियां मंजूर भुट्टो जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी रहे हुए हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर थे, उन्होंने भी दोबारा जो है पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की है और आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। आसिफ अली ज़रदारी ने मखदूम अहमद महमूद के साथ भी मुलाकात की और पंजाब के अंदर ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के अंदर उनको टास्क भी दिया है। मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और जहांगीर तरीन जो है उनके रिश्तेदार भी हैं, तो जनूबी पंजाब के अंदर जो है उनका बड़ा असर और रसूख है। तो दोबारा उन लोगों को ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो इलेक्टेबल्स मुंतखब होते हैं उनके साथ भी रब्ते किए जा रहे हैं कि अगर उन जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनके पास 25, 30, 40 हज़ार अपना वोट होता है और प्लस माइनस करके जो पार्टी का वोट होता है उसके साथ वो अपनी नशिस्तें निकालते हैं, तो उनके साथ भी रब्ता किया जा रहा है। और कोशिश है कि इस बार जो पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर सिर्फ 7 सीट्स जो हैं वो रह गई हैं, उनको दोबारा जो है ऊपर लेके आया जाए और दोबारा पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक किया जाए। और ख़ास तौर पे जो परवेज़ इलाही के साथ आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात हुई है, तो उस हवाले से जो ख़बरें तो ये हैं कि जी मुलाकात हुई, एक दूसरे का हवाल पूछा गया, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ़्त की, लेकिन ये तो वो प्रेस रिलीज़ें हैं जो जारी की जाती हैं। लेकिन अगर इस मुलाकात का बुनियादी मकसद देखा जाए तो बताया यह जाता है कि परवेज़ इलाही ने जो आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस के अंदर मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर आसिफ अली ज़रदारी का ये कहना था कि आप हमारे इत्तेहादी भी रहे, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के दौरे हुकूमत के अंदर परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ भी रहे और अब तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं, तो इसके फ़र्क का अंदाज़ा तो आपको हो गया होगा कि कौन से इत्तेहादी आपके साथ किस तरह के रहे और कौन अच्छे रहे। तो आगे मुस्तकबिल में भी चलने की बात की गई है पंजाब के अंदर, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है और तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है। तो माजी के अंदर जो दो जमातों के अंदर मुकाबला होता था वो तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो वोट बैंक पंजाब में ख़त्म होने के बाद जो अब असल मुकाबला जो मुस्लिम लीग नून की हरीफ है वो तहरीक इंसाफ है, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो उसका शेयर पंजाब के अंदर था वो दोबारा हासिल किया जाए। और इस हवाले से ये जो मुलाकातों का सिलसिला है वो शुरू किया गया है और वो पंजाब के अंदर बैठे हैं। जहांगीर तरीन का जो फैक्टर है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनूबी पंजाब के अंदर उनके पास अरकान हैं और उसके अलावा भी जिस तरह इख्तलाफात तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हुए थे, तो जो 33 अरकान उन्होंने अपने साथ खड़े किए, उससे उन्होंने अपनी जहाँ क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया वहाँ ये भी बताया कि सियासत के अंदर वो कायम है और जो अरकान असम्बली हैं हत्ता कि 2 सूबाई वज़रा उनके साथ खड़े हैं। तो जो मखदूम अहमद महमूद है उनको ये टास्क भी दिया गया है कि जहांगीर तरीन के साथ रब्ता किया जाए और मुस्तकबिल की सियासत के अंदर जो है पंजाब के अंदर उनको अहम रोल दिया जा सकता है, क्योंकि जहांगीर तरीन और इमरान ख़ान ख़ास तौर पर उनके दरमियान जो इख्तलाफात जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की जो वापसी है वो आसान तो नहीं है, क्योंकि जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वो बड़ा मुतहरक है और उनकी कोशिश है कि किसी तरह जो ये दूरियां पैदा हुई हैं, खलीज पैदा हुई है इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन के दरमियान, ये कम ना हो सके। और यही वजह है कि उनकी वापसी अब तहरीक इंसाफ में तो मुश्किल नज़र आती है और जो आइंदा का सियासी मंजरनामा बन रहा है उसके अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब के अंदर से वोट लेना है वो मुस्लिम लीग नून के एंटी जाके ही लिया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में हम दोबारा देखेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून है वो
पीपल्स पार्टी है ये आमने सामने होंगे और जिस तरह वक्ती ज़रूरत में वो इकट्ठे हो गए थे एक प्लेटफॉर्म पे और जिस तरह ही दबाव कम हुआ तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात शुरू हो गए थे। अब भी APC के हवाले से जो शहबाज शरीफ ने की थी, इन्होंने कहा था कि हम इसको बिलावल ने भी खुश आइंद करार दिया था, लेकिन इस हवाले से भी खबर है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने इस पर कहा तो है कि ये बुलानी चाहिए और इसको वक्त की ज़रूरत करार दिया, लेकिन जो ज़राए कहते हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हवाले से कुछ तहफ़्ज़ात दिए हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि आपके कहने के ऊपर जो है पीपल्स पार्टी को वो शोकाज नोटिस जारी किया गया था और मैंने आपके कहने के ऊपर उनके साथ जो इख्तलाफात हैं और जो दूरियां हैं वो पैदा की गई थी और अब आप जो हैं वो दोबारा एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठने की बात कर रहे हैं। तो एक PDM में तो हम इख्तलाफात में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम साथ बैठे हैं, तो ये एक मुश्किल फ़ैसला है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से जो अपने तहफ़्ज़ात हैं वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत तक उन्होंने पहुंचा दिए हैं। तो आइंदा के सियासी मंजरनामे के अंदर गर्मा गर्मी नज़र आ रही है और ये गर्मा गर्मी जो है आगे क्या रुख इख्तियार करती है इस बारे में आइंदा बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।